धान में कल्लों की संख्या किस तरह से बढ़ाएं, धान में पीलापन किस तरह से हटाएं और धान की रुकी हुई ग्रोथ है उसको बूस्ट किस तरह से करें ताकि आगे चलकर धान से एक बढ़िया उत्पादन लिया जा सके। दोस्तों, सबसे ज्यादा इस टाइम के ऊपर पूछे जाने वाला यही क्वेश्चन है। अक्सर धान की फसल है वो इस टाइम के ऊपर 20 से 25 दिनों की हो चुकी है। इस टाइम के ऊपर बहुत से खेतों में देखा जा रहा है धान के जो पौधे जिस तरह से लगाए गए थे वैसे के वैसे खड़े, उनके अंदर से कल्लों को फुटान बहुत कम हो रहा है। बहुत से खेतों के अंदर पीलापन आया हुआ है और बहुत सी जगह के ऊपर पौधे वो सूख रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा चमत्कारिक फॉर्मूला बताऊंगा, चाहे आपकी धान की फसल इस टाइम के ऊपर किसी भी तरह से अपनी ग्रोथ को रोके खड़ी हो, उसके अंदर पीलापन आ रहा हो, उसके अंदर कल्लों का निर्माण कम हो रहा हो, इन सभी समस्याओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हो देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप धान से बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो भाई, सबसे पहले अगर आपकी धान की फसल इस टाइम के ऊपर 20 से 25 दिन अवस्था के अंदर पहुंच चुकी है और आपके धान का पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा, उसके अंदर कल्लों का निर्माण नहीं हो रहा, उसके अंदर पीलापन आ रहा है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो पहले हमें एक चीज देखनी होगी, हमें धान के पौधे को उखाड़ के देखना होगा। जिस तरह से ये धान का पौधा है अपनी ग्रोथ को रोके हुए लगभग 20, 21, 22 दिन का हो चुका है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि भाई जड़ों का अच्छे से विकास ही नहीं हो रहा। अगर किसी भी फसल के नीचे नींव ही मजबूत नहीं होगी तो ऊपर जाके उसके अंदर ना तो ज्यादा कल्ले निकलेंगे, ना ही उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और ना ही उसका अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले जो पहला काम करना है इस टाइम के ऊपर, जब हम 20, 21, 22 या 25 दिन की अवस्था के ऊपर खाद उर्वरक डालने जा रहे हैं जिससे कि हमारे पौधों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, ज्यादा से ज्यादा कल्लों का निर्माण हो, तो पहला जो काम हमें करना है इनकी जड़ों को सुरक्षित और मजबूत करना है। तो बहुत से खेतों के अंदर हम पौधों को उखाड़ के देख रहे हैं कि भाई इनकी जड़ों के अंदर दीमक और व्हाइट ग्रब जैसे कीट लगे हुए हैं। साथ ही बहुत से खेतों के अंदर गोब वाली सुंडी भी आ चुकी है, आगे चलकर पत्ता लपेटक सुंडी या फिर इस तरह की बीमारियां ना आगे आपको बहुत सी देखने को मिलेगी। और इन्हीं सभी समस्याओं को हमें पहले नंबर के ऊपर रख के इस टाइम के ऊपर हमें इनकी जड़ों को अच्छे से विकसित करना है। उसके लिए हमें जो पहला काम करना है उसके अंदर हम जो भी कोई खाद उर्वरक डालने जा रहे हैं, जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक अच्छा फॉर्मूला जिसके माध्यम से आपकी फसल एकदम लस ग्रीन हो जाएगी, कल्लों का जबरदस्त निर्माण होगा। तो उसके अंदर पहला जो काम आपको करना है वो है भाई, आपको सबसे पहला जो प्रोडक्ट यूज करना है, इसको या लेके आना है ना, वो ये है। यह है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड का फेटाजन इंसेक्टिसाइड। ये जो प्रोडक्ट है ना भैया, बेस्ट एग्रो लाइफ का पेटेंटेड प्रोडक्ट है और इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट मैं आप लोगों को सच बता रहा हूं। आप अपने खेतों के अंदर इसको 20 से और 25 दिन की अवस्था के अंदर यूरिया में मिला के डाल देना। 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसकी डोज आएगी। इसके अंदर जो 3 कॉम्बिनेशन आता है ना, पहला है क्लोरांट्रानिलिप्रोल 0.45%, साथ में फिप्रोनिल 0.5% और एमामेक्टिन बेंजोड 0.18%। ये जीआर फॉर्मुलेशन के अंदर आता है। दीमक, व्हाइट ग्रब जैसी किसी भी तरह के नीचे जमीन के अंदर पाए जाने वाले कीट होंगे उनके ऊपर आपको कंट्रोल मिलेगा। अगर आपकी धान फसल के अंदर लगने वाली जो गोब की सुंडी है ना, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। आगे चलकर इसके अंदर पत्ता लपेटक सुंडी या फिर आप देख रहे होंगे हमारी फसल जब बालियां निकालती है तो बालियां सफेद निकलती है बहुत सी जगह के ऊपर, वो समस्याएं होती है सुंडी की वजह से। इन सभी समस्याओं का भाई वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। 20 से और 25 दिन अवस्था के अंदर आपको यूरिया खाद के अंदर मिला के 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से बेस्ट एग्रो लाइफ का पेटेंटेड प्रोडक्ट फेटाजन अपनी धान फसल के अंदर छिड़काव कर देना है। ऊपर से सिंचाई कर देनी है भैया। पूरी तरह से आपकी फसल है ना लस ग्रीन हो जाएगी और कल्लों का विकास भी बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगा। इनकी जो जड़ें है ना वो तो आप देख के दंग रह जाओगे भाई, बहुत तेजी से पूरे खेत के अंदर फैलने लग जाएगी। अब इसके अलावा हमें और दूसरी चीजें क्या लेनी है? एक तो हमने ले लिया 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से फेटाजन। दूसरा हमने भाई पर एकड़ के हिसाब से 35 किलो से लेके 1 बैग पूरा यूरिया ले लिया। अब हमें लेना है इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखिए हमारी फसल के अंदर हमने डीएपी, पोटास वगैरह, यूरिया वगैरह तो पहले डाल दिया था, लेकिन उन सब चीजों को डालने के बावजूद भी अच्छे से कल्लों का निर्माण नहीं हो रहा। तो हमारे खेत के अंदर पक्का कहीं ना कहीं कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है जिनकी पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके अंदर आपको एक तो जिंक सल्फेट लेना। जिंक सल्फेट कितना लोगे? अगर 33% वाला आपको मिल रहा है तो 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से, अगर 21% वाला मिल रहा है तो 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेना। दूसरा आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। कितना लेना है? वही 7 किलो से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से। और तीसरा सबसे जरूरी, बहुत से खेतों के अंदर आप धान के पौधों को देख रहे होंगे ना, ऊपर से जो पत्ते हैं वो पीले होने के बजाय सफेद सफेद से दिखाई देते हैं। अब वो कमी होती है भाई लोहा की। जिन खेतों के अंदर लोहा की कमी या डेफिशिएंसी देखी जाती है उनके अंदर धान के पौधों की बुआई करने के बाद उसके अंदर से निकलने वाले जो नए पत्ते होते हैं ना, वो ऊपर से सफेद सफेद से दिखाई देते हैं और ये बीमारी लगातार बढ़ती चली जाती है, पौधों का विकास रुक जाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको लगभग 7 किलो से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट भी ले लेना है। अभी आपने यूरिया ले लिया, यूरिया के साथ फेटाजन ले लिया, उसके साथ आपने जिंक सल्फेट ले ली, मैग्नीशियम सल्फेट ले
ली, फेरस सल्फेट ले ली। अब थोड़ा सा खर्च और बढ़ाना। देखिए जो ये मेरा फॉर्मूला है ना, ये इतना जबरदस्त फॉर्मूला है भाई, थोड़ा सा खर्च आपका जरूर बढ़ेगा। देखिए इसके अंदर दो राय नहीं, थोड़ा सा खर्च आपका बढ़ेगा, लेकिन उत्पादन है ना आपका, मैं गारंटी दिला रहा हूँ, इस फॉर्मूले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कितनी ही चाहे आपकी धान की फसल इस टाइम के ऊपर पीली हो, कितनी ग्रोथ को रोके हो, कितनी उसके अंदर कल्लों का निर्माण कम हो, ये फॉर्मूला डालने के लगभग 4 से 5 दिन बाद आप देखोगे आपका खेत ना पूरी तरह से लस ग्रीन हो जाएगा, जबरदस्त तरीके से उसके कल्लों का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा, ना ही उसके अंदर आगे चलकर बीमारियां आएंगी। और रही बात उत्पादन की, तो भैया जबरदस्त आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। तो अभी इस फॉर्मूले के अंदर एक चीज की कमी और रहेगी है, वो आपको लेना है लगभग 500 ग्राम से लेके 700-800 ग्राम हाइफेनेट मिथाइल। हाइफेनेट मिथाइल एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है, और हमारे खेतों के अंदर अक्सर हमने ये चीज देखी है कि पौधे जो सूख रहे होते हैं ना छोटी अवस्था के अंदर, तो लगातार जिन खेतों के अंदर धान की बुआई होती रहती है, उन खेतों के अंदर फंगस जनित बीमारियां जमीन के अंदर पनप जाती है। इस टाइम के ऊपर जैसे हम धान की बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं, उसके अंदर पानी भरते हैं, तो जो फंगस के स्पोर्स है ना वो एक्टिव हो जाते हैं और नीचे नीचे जड़ों के अंदर वो लग जाते हैं। पौधों को ना तो वो न्यूट्रिएंट अटैक करने देते हैं, नीचे नीचे से वो पौधों को पूरी तरह से गड़ा देते हैं, सड़ा देते हैं, पौधा है वो पूरी तरह से सूख जाता है। तो इस समस्या की रोकथाम के लिए आपको 500 ग्राम से लेके 700-800 ग्राम हाइफेनेट मिथाइल किसी अच्छी कंपनी का लेके इसी कॉम्बिनेशन में जो ये चीजें आपने ली है ना, यूरिया, फेटाजन, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, इन्हीं के साथ आपको हाइफेनेट मिथाइल भी मिला के और अपने 20 से 25 दिन अवस्था वाली खड़ी धान फसल के ऊपर छिटक के ऊपर से आपको सिंचाई कर देनी है। फिर आप देखिएगा दोस्तों, आपकी धान फसल के अंदर लगने वाली जो भी ये समस्याएं हैं वो एक झटके के अंदर खत्म हो जाएगी। आपकी धान की फसल है उसके अंदर कल्लों का निर्माण जबरदस्त तरीके से होने लग जाएगा और देखते देखते आपकी धान की फसल एकदम लस ग्रीन और पूरी तरह से कल्लों से झूम उठेगी। और हाँ, इस बार आपको जरूर अपने पहले खाद में या 20 से 25 दिन अवस्था के ऊपर यूरिया में मिला के बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड का पेटेंटेड प्रोडक्ट फेटाजन जरूर अपने खेतों के अंदर डालना।